हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली, मैं स्नेहा सिंह आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों के बारे में। थोड़ा 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पा रही थी बिकॉज़ थोड़े बहुत काम में फंस गई थी। चलिए बात करते हैं हम। देखिए सावन का महीना है तो कुछ इसके रिलेटेड ही बात करते हैं। देखिए बहुत लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं लाइफ में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि राहु का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना, शनि का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना, पितृदोष का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना, है ना। अब इसमें हम करें तो क्या करें। सावन में एक बहुत अच्छा उपाय है। देखिए पितरों के लिए जब भी ये अमावस आती है ना सावन का, ऐसे भी आप सोमवार के दिन अपने पितरों के नाम से अगर आप काला तिल डाल के जल अभिषेक करते हैं तो इससे आपको बहुत उच्चतम फल की प्राप्ति होती है। जब आप इसको जब शिव जी के ऊपर डालते हैं तो आपकी शनि की शांति होती है। देखिए शनि की शांति होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर शनि आपका ख़राब होगा, और शनि बहुत बड़ा ग्रह है, लंबे समय तक उनका समय रहता है, तो आप बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। सावन में जल में काले तिल के साथ अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं केतु की भी बहुत शांति होती है जब आप वाइट तिल के साथ अभिषेक करते हैं, या वाइट और काला मिला के जब आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं आपका केतु बहुत अच्छा हो जाता है। केतु को अच्छा कर लिया तो समझ लीजिए आप भ्रमित नहीं होंगे, आप अपनी बुद्धि को सही दिशा में किसी चीज़ को देख रहे होंगे, और केतु आपको एक अलग तरह का इंटेलिजेंस और ज्ञान और विजडम देता है। केतु भला अगर अच्छा हो गया तो फिर आप कभी गलत साइड नहीं जाते, आप कुछ गलत नहीं करते, आप हर चीज़ पॉजिटिव करते हो, अच्छे के लिए करते हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे, है ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में अगर मान लीजिए कि जैसे बहुत सपने आ रहे होते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो आप भोलेनाथ के शरण में जाइए। उससे क्या होता है, भोलेनाथ कालों के काल महाकाल हैं। जब आप बहुत सारे सपना या बहुत सारी बुरी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं तो उस समय आपको इनकी शरण लेनी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि आप अगर शनि के लिए आप काला तिल डाल के अभिषेक कीजिए, आपको केतु अच्छा करना है तो काला वाइट दोनों तिल को डाल के भगवान का अभिषेक कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी दशाओं में आपको आराम की प्राप्ति होगी। आपको कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी। जो चीज़ आपको स्लो डाउन कर रहा है वो चीज़ें वहाँ से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए जैसे मैं एक बात बता रही हूँ, होता क्या है कि इंसान जब परेशान होता है तो उसे समझ में ही नहीं आता कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात है, जब आप परेशान होते हैं आप चुपचाप से किसी ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर जाइए, और वहाँ पे अगर जैसे अभी सावन चल रहा है तो वहाँ पे सुबह सुबह आप अगर सोमवार को नहीं भी कर पाते तो किसी भी दिन आप जाके अभिषेक ही करके आइए। दूध का अभिषेक ज़रूर कीजिए अगर किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज़ कहना चाहूँगी, जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं, 3-4 केसेस आए हैं, बच्चे का ऑटिज़म का केसेस आया है, ट्रॉमा वाले केसेस आए हैं, ऐसी कुंडलियाँ आई हैं जहाँ बच्चों को मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे पास ऐसे 4-5 अभी कुंडलियाँ आई हैं मेरे पास, और जिसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष मैं पुखराज और ये इससे ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी कि अगर सही रुद्राक्ष आपको मिल जाता है, रुद्राक्ष सही मिलना बहुत बड़ी बात है, सही रुद्राक्ष मिल जाता है तो आपके 50% प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, 40 to 50%। फिर आपको चीज़ों को उपाय कर लेंगे। अब जैसे देखिए किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसमें उन घर के लोगों को ज़रूर या तो उस लोग से करवा दीजिए। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं कि मैडम अगर वो करेगा नहीं ना, वो बच्चा फेंक देता है, बच्चा सुनता नहीं है। बीइंग अ माँ आप उसके लिए कर लीजिए। आप शिव जी पे दूध ढाल लीजिए, दूध का ढालिए, उसके बाद फिर उस पर पानी ढालिए, है ना। आप उस पर भगवान जी पे आप अभिषेक कीजिए। इससे क्या होगा, मेंटल स्थिति अच्छी होगी। ऐसे लोगों जिनके बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन अपने बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। छत पे लेके जाना चाहिए, चंद्र दर्शन कराना चाहिए।
ऐसे लोगों को जब भी ऐसा जो ऑटिज़म या जो बहुत स्लो डाउन बच्चे होते हैं, उनको चंद्र दर्शन के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक करानी चाहिए, शुक्ल पक्ष की, उसी समय पूर्णिमा आती है। ऐसे लोगों को भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा शांति होती है। ऐसे लोगों को रुद्र अष्टकम भी सुनना चाहिए, उसके साथ आप पानी डालिए तो और अच्छा होता है। ऐसे लोगों को अपना नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा, वहाँ पे अच्छे पेड़ हों, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो भी उनकी जो खराबियाँ होती है उसमें कमता आती है, कमी आती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। कुछ ऐसे ही मेरे पास कुंडलियाँ आई थी चेक करने के लिए। मैंने सोचा आज आपको इसके मतलब लिए वीडियो बना के बताती हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऐसा इंसान है जिसको कुछ नहीं पता है, तो कम से कम वो भी थोड़े थोड़े उपाय कर ले। छोटे छोटे उपाय से आपका जीवन इतना अच्छा हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी छोटे छोटे उपाय आपको बहुत बड़ी चीज़ें देते हैं। तो जब भी मेंटल कुछ इश्यूज़ हों, किसी को प्रॉब्लम हो, तो आप शिव जी के ऊपर जल ज़रूर ढालिए, क्योंकि इससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं उस बच्चे के हाथ से कुछ भी सफ़ेद चावल या कुछ भी चीज़ आप मंदिर में डोनेट कीजिए। बच्चे का अगर कुछ नहीं है तो बच्चे का जैसे कि कुछ सामान लिया, उसमें हाथ ऐसे दिला दिया, वो सामान को डोनेट कर दिया। गौशाला में दान कर सकते हैं, या फिर आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। वो डोनेशन ज़रूरी है। आपको डोनेशन करने से क्या होता है, इंसान की कॉर्ड की कटिंग होती है। जब वो पाप करता है उसकी कम मतलब उसमें कमी आती है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि सावन में इस उपाय को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कुछ कुंडली आई मेरे पास और थोड़ी तकलीफ़ भी होती है। जिनको तकलीफ़ होती है वही समझ सकते हैं इन सब बातों को। और ये भी कहना चाहूँगी कि लोग को बहुत आस होती है कि क्या उनके बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ों को ज़रूर कीजिए जो मैंने अभी बताया है, इन उपायों को ज़रूर कीजिए। और अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी मैं किसी का कर्म काट दूँगी, ये बिल्कुल नहीं होगा मेरे से। आपने जो कर्म किया आपको उसके फल भुगतने होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें कुछ भी कमता आए या थोड़ी सी मतलब स्थिति बेहतर हो जाए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उसके कर्म काट दूँगी तो मैं एक बहुत गलत ज्योतिष के तौर पर आऊँगी आपके सामने। लेकिन मैं गलत बातें करना ना पसंद करती हूँ, ना ही करती हूँ, ना अपने जीवन में किसी चीज़ को, गलत चीज़ को मैं जगह देती हूँ। अगर ऐसा चीज़ है तो आप ये उपाय कीजिए। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ दिन में मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको डाल दूँगी, लेकिन कृपा करके वही लोग फ़ोन करें जिनको सच में आवश्यकता है, क्योंकि वो मेरा ऑफ़िस का नंबर होगा, ऑफिशियल नंबर होगा, और वो सुबह 10 से 5 खुला रहेगा, या आप कह सकते हैं 11 से 7 खुला रहेगा। ऐसा कुछ टाइमिंग होगा और फिर उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो जब भी आपको कुछ सही में पूछना है तो आप उस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ठीक है, ऐसे आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी सब चीज़ें तो ठीक ही है। चलिए अब वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय महाकाल। आप सबका सावन बहुत शुभ रहे, ऐसी मेरी कामना है। हरे कृष्णा।